जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। इसके पहले का वीडियो मेरा थॉमस ग्लैंड पर पड़ चुका है, थायराइड ग्लैंड पर, तो आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कि ओवरीज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, जिसको हिंदी में कहते हैं अंडाशय। तो बाबू इस अंडाशय केवल स्त्रियों में पाया जाता है, पुरुषों में नहीं पाया जाता है। इससे संबंधित कई बातों के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। ध्यान से बातों को आप लोग समझेंगे, ठीक। तो अंडाशय के बारे में पढ़ाना हो, जिसको कहते हैं ओवरीज। बात समझ में कि नहीं। तो अंडाशय यह केवल स्त्रियों में पाया जाता। यह अंडाशय हमारा 3 प्रकार के हार्मोन का क्या करता है, स्राव करता है। टोटल कितने हार्मोन का स्राव करता है? 3 प्रकार के। पहला हमारा क्या होता है बाबू? पहला हमारा होता है एंड्रोजन्स हार्मोन। समझ में आया कि नहीं? ठीक। दूसरा हमारा होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक। तीसरा हार्मोन मेरा होता है रिलैक्सिन हार्मोन। क्या होता है? रिलैक्सिन हार्मोन। तो आपको मैं बता दूं कि टोटल मेरा अंडाशय जो होता है, वो अंडाशय टोटल कितना हार्मोन स्रावित करता है? 3 हार्मोन। और 3 हार्मोन कौन कौन से हैं? एंड्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन। बात समझ में आ गई? उम्मीद है ये इतना समझ में आपको आया होगा। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि एंड्रोजन हार्मोन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या है और रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एंड्रोजन हार्मोन क्या है। एंड्रोजन हार्मोन के बारे में। एंड्रोजन हार्मोन बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एंड्रोजन हार्मोन्स समझ में आई कि नहीं? हम इसके बारे में पढ़ने जा रहा होता है। तो इस हार्मोन को हम लोग नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारी विकास हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नारी विकास हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक। और मैं आपको बताऊं कि ये हार्मोन का काम क्या होता है बाबू। ये हमारा हार्मोन क्या करता है कि स्त्रियों में प्रथम एवं द्वितीय लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। क्या करता है स्त्रियों में? ये स्त्रियों में प्रथम व द्वितीय लैंगिक लक्षण का नियंत्रण करता है। लैंगिक लक्षण का नियंत्रण करता है। बात समझ में है कि नहीं है? और मैं आपको बात बताऊं, ध्यान से बात को समझिएगा कि ये हार्मोन, अब बात आई कि गुरुजी ये प्रथम एवं द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या है। तो मैं बताऊं बाबू, जिन लक्षणों से हमें ये पता चलता है कि हाँ ये स्त्री है और स्त्री के अंदर क्या कुछ विकास होता है, जैसे स्तन का विकास। समझ में है कि नहीं? तो ये इन चीजों पर नियंत्रण करता है, यानी स्तन के विकास को क्या करता है? नियंत्रण करता है। बात समझ में है कि नहीं है? ठीक। तो ये एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है? स्त्रियों में प्रथम एवं द्वितीय लैंगिक लक्षण का क्या करता है? नियंत्रण करते हैं। यानी स्त्रियों के जितने भी मतलब स्तन में जो भी विकास होने, उस विकास को क्या करता है? यानी बहुत अत्यधिक विकास ना होने पाए, इसलिए वो क्या करता है? उसको नियंत्रण करता है। चलिए अब हम लोग सीधे सीधे पढ़ते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक। लेकिन सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और रिलैक्सिन हार्मोन्स। समझते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या है और रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये हार्मोन बाबू गर्भाशय में पाया जाता है। और इस हार्मोन में गर्भाशय में एक कार्पस लूटियम नामक एक पीली सी ग्रंथ पाई जाती है। इसमें किसमें? गर्भाशय में क्या होता है बाबू? गर्भाशय में एक कार्पस लूटियम नामक पीली ग्रंथ पाई जाती है। यानी एक ग्रंथ पाई जाती है गर्भाशय में, जिसको हम लोग कहते हैं कार्पस लूटियम ग्रंथ। समझ में आई कि नहीं? इस ग्रंथ का कलर कैसा होता है? पीला होता है। अब मैं आपको बताऊं इस हार्मोन का स्राव कहां से होता है?
तो इसी कार्पस लूटियम ग्रंथ से हमने आपको इससे पहले वीडियो बताया था, अगर ग्रंथ है तो हार्मोन स्रावित करेगा। तो ये भी हमारा पीली ग्रंथि है, कार्पस लूटियम, जो गर्भाशय में पाया जाता है। ये ग्रंथ भी एक हार्मोन्स का स्राव करता है, और भी कौन से हार्मोन का? प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या करता है? ये स्राव करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। और मैं आपको बताऊं कि ये गर्भाशय में क्या बाबू, गर्भाशय में गर्भ धारण करने की क्या करता है? गर्भ धारण करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, गर्भाशय में गर्भ धारण करने की गर्भ धारण करने में सहायता करता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि फीमेल में बाबू एक मतलब मासिक चक्र होता है, जिसको हम लोग एमसी के नाम से जानते हैं। तो एमसी पर भी ये हार्मोन्स क्या करता है? कंट्रोल करता है। कि जैसे किसी भी लड़की को मान लीजिए एमसी आने का एक डेट होता है। अब किसी लड़की को बार बार अगर एमसी आना शुरू हो जाएगा तो समस्या है। तो बार बार एमसी नहीं आए, यानी बार बार मासिक चक्र ना हो, इसीलिए ये हार्मोन्स उसको क्या करता है? नियंत्रण रखता है कि मैंने इसको एक ही बार आए महीने में। समझ में आई कि नहीं आई? और जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है बेटा, तब उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर मासिक चक्र आना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। उस पर मैंने अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारा चीज समझा दूंगा। ठीक, तो अभी आप करंट टाइम में इतना जानो कि ये जो स्त्रियों में होता है मासिक चक्र जिसको कहते हैं हम लोग, उस पर ये क्या करता है? मासिक चक्र, ठीक, उस पर ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। मासिक चक्र जिसको शॉर्ट लैंग्वेज में हम एमसी बोल सकते हैं, इसका क्या करता है? नियंत्रण करता है। समझ में आया कि नहीं? अब कोई आपसे पूछे कि इसका नियंत्रण कौन करता है, बार बार बोलना समझाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक, तो आप लोग इसको समझिएगा कि इसका नियंत्रण कौन करता है बाबू? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स करता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अंडाशय ओवरीज क्या होता है। लड़के टेंशन में ना रहे, ये औरतों में पाया जाता है, इसीलिए आप लोग केवल पढ़ाई करो इसके बारे में। ठीक, और डॉक्टर बनना है तो सब पढ़ना पड़ेगा। समझ में आएगी? नहीं समझ में? ठीक, बात समझ में आई? ठीक है, आप चलो ध्यान से बात की समझो आप लोग। ठीक, ये तो समझ में आ गया। चलिए हम लोग रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। किस हार्मोन के बारे में? रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। तो रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में बताओ बाबू। ये हार्मोन औरतों में जब उत्पन्न होता है, कब? जब कोई औरत प्रेग्नेंट रहती है तब। तो जब कोई औरत प्रेग्नेंट रहती है तो उस समय उसके अंदर जो हार्मोन स्रावित होता है, हमको ना देखिए, समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक है, आप ध्यान से बात को समझो कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट रहती है तो उस समय उसके अंदर जो हार्मोन स्रावित होते हैं, यानी गर्भावस्था के समय जो हार्मोन स्रावित होता है, तो वो रिलैक्सिन हार्मोन होता है। तो कोई आपसे पूछे कि गर्भावस्था के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है बाबू, तो गर्भावस्था के समय रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। यानी ये हार्मोन कब स्रावित होता है बाबू? कब? जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तब। और मैं आपको इसके आगे की बात बताऊं कि ध्यान से बात को समझिए। ये हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, इसको स्रावित कौन सा करता है? तो ये हमारा जो कार्पस लूटियम ग्रंथ है, वो एक प्लेसेंटा, ठीक, तो ये ग्रंथियां होती है जो इसको स्रावित करती है रिलैक्सिन हार्मोन। जैसे रिलैक्सिन हार्मोन कब स्रावित होता है? गर्भावस्था के समय। कौन करता है? तो कार्पस लूटियम इसमें भी होता है। कार्पस लूटियम हार्मोन, लूटियम और प्लेसेंटा, क्या? प्लेसेंटा, इसको स्रावित कौन करता है बाबू? कार्पस लूटियम और प्लेसेंटा इस हार्मोन का स्राव करता है। और ये कार्पस लूटियम और प्लेसेंटा कब स्राव करता है? जब औरत प्रेग्नेंट होती है तब। इसका एक काम और होता है कि गुरुजी, वो प्रेगनेंसी के समय ही क्यों स्रावित होता है? ये हार्मोन इसलिए प्रेगनेंसी के समय, गर्भावस्था के समय स्रावित होता है, क्योंकि जो गर्भाशय का छिद्र होता है, उस छिद्र को यह हार्मोन क्या कर देता है? फैला देता है, ताकि बच्चा आराम से पैदा हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं? यानी ये हार्मोन क्या करता है? गर्भाशय के छिद्र को क्या कर देता है? छिद्र को बड़ा कर देता है।
यानी फैला देता है, आप जो भी कुछ कह रहे हैं, फैला देता है। तो कौन सा हार्मोन काबिल गर्भावस्था के समय गर्भाशय के छिद्र को फैलाता है, तो क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन होता है। चलिए, उम्मीद है यहाँ से आपका एक क्लास क्लोज करते हैं। ये सारा चीज आपके समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, ये सारी चीजें थोड़ा हंसाने के लिए बोल दिया जाता है बाबू, लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट हो, सेंसिटिव हो, तो आप केवल अपने पढ़ाई से ही ताल्लुकात रखो। आपको ये सारा चीज पढ़ना है, इसलिए सारा चीज पढ़ाया जाता है। ठीक, तो इसका गलत नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल अपने अंदर मत पैदा करिए, पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करिए। ठीक, वीडियो को क्लोज करते हैं। धन्यवाद।